स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी घमासान शुरू हो चुका है, जहां पर एक और बीजेपी के 70 के आसपास विधायकों के पीछे डंडे लेकर पड़ गए हैं लोग। टिकट काटने की मजबूरी के दलदल में फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने पहली रैली में जोरदार तरीके की भीड़ जुटा दी दोस्तों। और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी गुटबाजी इतनी देखने को मिली कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम से सांसद, विधायक, एमएलसी और जिला अध्यक्ष तक गायब हो गए दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब टाइम आ चुका है भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नोएडा में 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिली है दोस्तों। गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनका कार्यक्रम दादरी नोएडा एयरपोर्ट पर होने वाला था दोस्तों। ऐसे में कार्यक्रम में गुटबाजी ऐसी दिखाई दी कि भारतीय जनता पार्टी के ना तो सांसद, ना तो विधायक, ना तो एमएलसी और ना ही जिला अध्यक्ष को न्योता दिया गया दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि पंकज चौधरी के कार्यक्रम में जिले के जो बड़े बड़े नेता है वही लोग मौजूद नहीं रहे और प्रदेश अध्यक्ष बिना किसी बड़े नेता की मौजूदगी का कार्यक्रम करके वापस लौट गए। इसका मतलब यहाँ पर भी आपस में गुटबाजी खुलेआम देखने को मिल रही है दोस्तों। हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्थिति बीजेपी के अंदर एकदम हाथ से निकल चुकी है और सरकार और संगठन के बीच में जोरदार तरीके की रस्साकसी चल रही है दोस्तों। यानी योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच में संघर्ष चल रहा है। यही बड़ा कारण है कि वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के अंदर संगठन के लोग ही मौजूद नहीं रहते दोस्तों, यानी भीड़ नहीं आती पार्टी के कार्यकर्ताओं की। और इसे पता चल रहा है कि संगठन को योगी आदित्यनाथ से दूर रहने के लिए बोला गया है, ताकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर दिखाई दे और अगला चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाए, क्योंकि योगी के नाम पर लोग काफी ज्यादा गुस्से में है दोस्तों। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा तो 2024 से भी बुरा हाल बीजेपी का होगा, तो भाजपा दोनों प्रकरण में फंस चुकी है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब 2012 रिपीट होने जा रहा है और एक बड़े अंतर के साथ में चुनाव जीतने की स्थिति में है सबसे बड़ी पार्टी, यानी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्योंकि बीजेपी के 70 से ज्यादा विधायकों को जनता देखना नहीं चाहती है, उनको चाहती है कि जल्द से जल्द या तो बदला जाए या फिर हम दूसरे विपक्ष की ओर देखेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में जब 70 विधायकों को लेकर सत्ता विरोधी लहर है, तो सोचिए असलियत में कितने विधायकों को लेकर गुस्सा होगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर केवल जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, परिवर्तन का मन तो बना चुकी है, तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश से माफी मांगना चाहिए था अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, लेकिन उल्टा देश को माफी देने लगे नरेंद्र मोदी दोस्तों, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी भड़क गई। जो अपडेट है वो ये की जंतर मंतर पर नीट धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश सामने आया है दोस्तों। 31 जुलाई को देर रात इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के गाली गलौज पर उन्हें माफ करने की बात कही दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भड़क गई और कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने जाकर माफी मांगना चाहिए, सर झुकाकर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि 21 छात्रों की मौत हुई बीजेपी सरकार की विफलता के कारण। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बार भी के लिए संवेदना के शब्द नहीं निकलते। लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैंने उसको माफ कर दिया, इसको माफ कर दिया, यानी साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये दूसरों को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी ने कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा और दीदी ओ दीदी यहाँ जाके मुजरा करो, इस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी ने कही है, यानी अपशब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो बच्चे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं हमने उनको माफ कर दिया है। यानी खुद जब नरेंद्र मोदी किसी महिला के प्रति अपनी ओछी मानसिकता दिखाते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस की विधवा जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब नरेंद्र मोदी को यह नजर नहीं आता कि वो कितनी स्वयं दर्जे की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और हम छात्रों को माफ कर देते हैं, बचे हैं बच्चों से ऐसा हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद तो 70 साल से ज्यादा के हैं दोस्तों, फिर भी इनके ये जो शब्द हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस पार्टी की विधवा, इस तरीके के शब्द इनसे क्यों नहीं कंट्रोल होते, ये इनसे पूछा जाना चाहिए और बिल्कुल एकदम सही जायज है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी आज अपने तमिलनाडु के पार्टी के सारे जिला अध्यक्षों से मुलाकात करने के लिए तमिलनाडु में मौजूद है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने इस दौरान नीट पेपर लीक के दौरान बच्चों की जान जाने के मामले को लेकर उनके परिवार से मुलाकात की है दोस्तों, यानी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनसे राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता के आंसू, उनका बिलखना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता, ये एक गम उनके साथ हमेशा जिंदा रहेगा और साथ ही रह जाते हैं। इस टूटी और भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में कई सवाल, पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द और सालों की
की तैयारी एक पल में बर्बाद। हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो खुद बेईमान है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की यह हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बातें कर रहे हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक से छीन लिए गए? जवाब है या नहीं, ये सवाल है दोस्तों। वहीं पर भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए, ये राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर डीएमके पार्टी ने कहा कि वो विपक्ष का हिस्सा तो है लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। डीएमके के नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हर सुबह होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक में भाग लेना बंद कर दिया। दोस्तों डीएमके के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि हम विपक्ष के साथ है, लेकिन हम ना तो कांग्रेस के साथ है, ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। फिर भी हम कई मुद्दों पर सरकार का विरोध करते हैं। हमने हमेशा नीट का विरोध किया है, हम इसे खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका और उद्देश्य पूरी तरीके से तमिलनाडु के हित के लिए है। दयानिधि मारन ने अपना बयान देते हुए स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी से तो उनकी नाराजगी है, लेकिन वो जो बड़ा एक ग्रैंड अलायंस है इंडिया गठबंधन है उसका पार्ट है और विपक्ष का हिस्सा बने रहेंगे। भाजपा सरकार का दिल्ली में विरोध होता रहेगा, यानी वो जो केरल और बंगाल वाला मॉडल है वही मॉडल तमिलनाडु के अंदर भी लागू किया जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी के साथ तमिलनाडु में बेशक डीएमके पार्टी संघर्ष करती हुई दिखाई देगी, लेकिन कांग्रेस का साथ, विपक्ष का साथ दिल्ली में दिया जाएगा। और ऐसा ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन जरूरत है कि इंडिया गठबंधन के मंच पर सबको एकजुट होना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर इस बात को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर बहन कुमारी मायावती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से हिचकिचाती हैं। दोस्तों एक और ऐसा मामला सामने आता है जिस पर अब सवाल खड़ा होगा। बसपा के लोग ही पूछेंगे कि क्यों बहन जी इस पर नहीं बोल रही है। दरअसल ये जो अपडेट है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह गुड्डन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर ने सियासी गलियारों में हलचलें पैदा कर दी है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए गुड्डन के टिकट की घोषणा के तुरंत बाद ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है। ये पूरा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर रानिया विधानसभा क्षेत्र का है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आयोजित टिकट घोषणा कार्यक्रम के दौरान एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ दोस्तों, और जिसमें 60 से 70 गाड़ियों का लंबा काफिला शामिल हुआ। जैसे ही ये काफिला हाईवे से होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, पुलिस ने निषेध आज्ञा यानी प्रोहिबिटरी ऑर्डर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली दोस्तों। और एफआईआर दो अलग अलग थानों जिसमें रनिया और अकबरपुर में दर्ज की गई। पुलिस का तर्क है कि वहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस की धारा 163, पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144 लागू थी, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के 5 से अधिक लोगों का एकत्र होना और यातायात में बाधा डालना प्रतिबंधित था। हालांकि इस पूरे घटना ने कई गंभीर लोकतांत्रिक और कानूनी सवाल खड़े किए दोस्तों। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या क्षेत्र में धारा 163 पहले से लागू थी? क्या वहां हाल ही के अंदर उपद्रव और सांप्रदायिक तनाव या कानून व्यवस्था का कोई बड़ा संकट पैदा हुआ था? यदि नहीं तो फिर ये निषेध आज्ञा विशेष रूप से बसपा के राजनीतिक कार्यक्रम और प्रत्याशी के स्वागत को रोकने या प्रभावित करने के उद्देश्य से लागू नहीं की गई थी। ये भी एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी में जाने वाले व्यक्ति जो अभी तक बीजेपी में थे तो कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही बहुजन पार्टी में शामिल हुए तो 2 मुकदमे दायर कर दिए गए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती को इस पूरे मामले पर बोलना चाहिए दोस्तों। वो अमूमन कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी को लेकर निशाना साधते हुए हिदायत देते हुए नजर आती हैं, जो ठीक है वो क्योंकि विपक्ष की राजनीति करती हैं तो विपक्ष के खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं निशाने पर लिया जाता, क्यों नहीं बीजेपी वालों को इस मामले को लेकर ऐसी फटकार लगाई जाती है कि बीजेपी वाले कभी इस तरीके की हरकतें ना करें। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जो ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत